नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मंथन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है पल्लव वंश और चालुक्य वंश। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दक्षिण भारत का इतिहास। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के इतिहास में अनेक प्रमुख राजवंश हुए हैं, जिसमें कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश प्रमुख हुए हैं। दक्षिण भारत का इतिहास। महापाषाणिक भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता मेगालिथिक बिल्डर कहलाते थे। उनका पता उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण कहलाती हैं। इन कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाने के कारण महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के अस्थिपंजर, मृतभांड एवं लोहे की वस्तुएं मिलती हैं। काला एवं लाल मृतभांड अधिक प्रचलित है। पल्लव वंश। जो दक्षिण भारत का इतिहास है, इसमें जो पल्लव वंश है ये एक प्रमुख राजवंश है और इन्होंने, पल्लवों ने क्या किया है, हमारी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। ठीक है, किसको अपदस्थ कर? इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव का अर्थ है लता। पल्लवों की राजधानी कांची। पल्लवों ने किसे राजधानी बनाया था? कांची को। जो आधुनिक कांचीपुरम है वो पल्लवों ने राजधानी के रूप में स्वीकार की थी। वप्पदेव। पल्लव वंश का संस्थापक। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वप्पदेव था। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु वैष्णव थे। किरातार्जुनीयम दशकुमार चरितम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, जो ये दशकुमार चरित के लेखक है भारवी, वो किसके? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का उत्कर्ष महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनरोहण के साथ शुरू हुआ। इसके शासनकाल में पल्लव तथा चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। किसके बीच में? पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम के। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। महेंद्र वर्मन प्रथम के मतविलास प्रहसन की रचना की। ठीक है, जो मतविलास प्रहसन है इसकी रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। वास्तुकला के क्षेत्र में उसने मंडप शैली, महेंद्र शैली का प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ वह जैन मध्याय था। प्रारंभ में क्या था? वो जैन मध्याय था और उसके बाद नयनार संत अपार से प्रभावित होकर उसने शैव धर्म अपनाया। नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बादामी पर अधिकार कर लिया। उसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। किसने की थी वातापी कोंडा की उपाधि धारण? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम नामक नगर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। हवेनसांग ने इन्हीं के काल में कांची की यात्रा की थी। ठीक है, हवेनसांग ने किसके काल में कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका शासनकाल शांति, समृद्धि तथा मंदिरों के निर्माण का काल था। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में अनेक मंदिर हैं और जो पल्लव वंश के शासक हैं उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इनके शासनकाल में शांति एवं समृद्धि तथा मंदिरों का निर्माण काल था। ये दंडिन नामक विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे। जो दंडी है वो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में निर्मित हुआ है। नंदी वर्मन द्वितीय। यह वैष्णव धर्म अनुयायी था। इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की पुत्री रेवा से शादी की।
यह पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कौन था पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक? नंदीवर्मन द्वितीय। चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पल्लव पर आक्रमण कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने किया था? चोल शासक थे आदित्य चोल। इन्होंने पल्लव पर आक्रमण कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया था। कला एवं वास्तुकला। पल्लवों के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ। ठीक है, द्रविड़ शैली जो हमारे दक्षिण भारत की शैली है, उसका निर्माण किसके? पल्लवों के नेतृत्व में 4 चरणों में हुआ। महेंद्र शैली, जिसे मंडप शैली कहते हैं, शिलाकृति मक्कोंडा मंदिर। ठीक है, इसमें जो मंदिर बने हैं वो शिलाकृति मक्कोंडा मंदिर एवं उंडावली का अंतेश्वर मंदिर है। नरसिंह शैली, मामल शैली भी कहते हैं इसे। इसमें रथिया एक शिलाखंडी है, एक आश्रम मंदिर है जो मामल्लपुरम में पाए जाते हैं। ये सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, परंतु वास्तव में ये 8 है। धर्मराज, ठीक है, सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में कितने हैं? ये 8 है। कौन कौन से? धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी और वालायान कुटीय। राजसिंह शैली, इस शैली का प्रयोग किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। उदाहरण के लिए कौन कौन से मंदिर बने हैं राजसिंह शैली में? महाबलीपुरम का मंदिर, जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये राजसिंह शैली में बना है। ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। नंदीवर्मन शैली, किसने किया इसका निर्माण? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उदाहरण के लिए कौन कौन से मंदिर बने हैं नंदीवर्मन शैली में? कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर है, बैकुंठ मैरुमल मंदिर, मांगलेश्वर मंदिर, आरगाडम तथा वाडमालेश्वर मंदिर, शुद्रमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। अब है संगम साहित्य। कला एवं साहित्य के लिए जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, संगम साहित्य है। तमिल कवियों एक संगम मधुरे में राजकीय संरक्षण में फला फूला। ठीक है, जो संगम साहित्य है किसके? तमिल कवियों के एक संगम मधुरे में राजकीय संरक्षण में फला फूला। इसमें 9,990 वर्षों लंबे अंतराल पर 3 संगम आयोजित हुए। इसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया। प्रमुख संरक्षक पांड्य राजा 197 राजा थे। जो प्रमुख तमिल साहित्य है कौन कौन से है? तमिल ग्रंथ, तोलकापियम, एतुतोगई, ये 8 काव्य संग्रह है। ये पाटुपत्तु 10 ग्राम काव्य है। ये पादी नैनकिल कनक्कु 18 लघु काव्य। 3 महाकाव्य कौन से? संगम साहित्य में आते हैं। ठीक है, तोलकापियम, इसकी रचना किसने की है? तोलकापियर ने की थी। ये क्या है? तमिल व्याकरण है। महाकाव्य, कौन कौन से महाकाव्य है तमिल के? शिल्पाधिकारम, इसका लेखक है इलंगो था। इलंगो चोल शासक करिकाल का पौत्र था। मणिमैकल, इसकी रचना कवि सतनार ने की थी। शिवक सिंदामणि तिरुवक्त देवर ने इसकी रचना की थी। अब है संगम। जो प्रथम संगम हुआ था, इसकी जो स्थान है वो है मथुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। इनके जो प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ है वो है पारिपाडल, मुदुनोर और अक्तियम कलिरियाविरे। द्वितीय संगम, इसका स्थान है कपाटपुरम में हुआ था। द्वितीय संगम अल्वे कपाटपुरम। इसके अध्यक्ष भी थे अगस्त्य ऋषि, तोलकापियर। ठीक है, प्रकाशित ग्रंथ है इनके अगतियम, कली, व्यालमाले और कुरुक। तृतीय संगम का स्थान है उत्तरी मदुरा। अध्यक्ष थे नक्कीरर, जो कि एक महाकवि है। प्रकाशित ग्रंथ है इनके नूत्रेम्बबद्ध।
वरी परिपाडल नत्री ने। अब है चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य, ठीक है, बादामी, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये अलग अलग भागों में विभाजित है, ठीक है। जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक। जो वातापी का चालुक्य वंश है इसके संस्थापक थे जयसिंह। जयसिंह कदंबों के अधीन शासक था। पुलकेशिन प्रथम, बादामी के चालुक्यों का उत्कर्ष पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ, ठीक है। जो बादामी के चालुक्य है उनका उत्कर्ष किसके काल में हुआ? पुलकेशिन प्रथम के काल में। उसने बीजापुर के निकट वातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। जो पुलकेशिन प्रथम है इसने किसे राजधानी बनाया? बीजापुर के निकट वातापी या बादामी को। कीर्तिवर्मन प्रथम, इसने कदंबों को नष्ट कर दिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने क्या किया? जो कदंब थे उन्हें नष्ट किया और गोवा पर अपना अधिकार किया। पुलकेशिन द्वितीय, इसका समय है 609 से 642 ईस्वी। इस वंश का महान शासक था ये। इसने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर। उसने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किसने? रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया था इसने, और इस अभिलेख की भाषा क्या थी? संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब है चालुक्यों का योगदान। चालुक्यों ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली का विकास हुआ, ठीक है। जो वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्यों में दक्कन या बेसर शैली का विकास हुआ। बेसर शैली जो कि द्रविड़ शैली तथा नागर शैली का मिश्रण है। ऐहोल, ऐहोल के मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें 4 मंदिर दर्शनीय हैं। कौन कौन से हैं? लाडखान मंदिर, हसीम मल्ली गुडी मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेगोती का जैन मंदिर। अब है बादामी का मेलागीती शिवालय, और है पट्टदकल पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? पट्टदकल में। इसे विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने बनाया था। त्रिलोकेश्वर मंदिर, इसे विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी महादेवी ने बनवाया था, ठीक है। अब है वेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णु को दिया। उसने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। कौन कौन थे? वेंगी के चालुक्य इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य तृतीय, विजयादित्य द्वितीय, गुणक और भीम प्रथम। कल्याणी के चालुक्य, इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी, ठीक है। जो कल्याणी के चालुक्य है इसकी स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना की। जो राष्ट्रकूट राजा है कर्क द्वितीय उसे मारकर उसने इस वंश की स्थापना की थी। तेलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेड़ थी। क्या थी? जो कल्याणी के चालुक्य थे उसके जो शासक तेलप द्वितीय थे उनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। सोमेश्वर द्वितीय अपनी राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी ले गए थे। जो सोमेश्वर द्वितीय है उन्होंने राजधानी को मान्यखेड़ से कल्याणी ले लिया था। विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश का एक महान शासक था। विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को अपना आश्रय मिला हुआ था। उसका जो विक्रमांक देव चरित के लेखक है विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को उनका आश्रय मिला था, ठीक है। किसका आश्रय मिला था उन्हें? विक्रमादित्य चतुर्थ का। सोमेश्वर तृतीय के काल में चालुक्य राज्य बिखरने लगा।
इसने सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इसने अभिलाषित तर्क चिंतामणि की रचना की थी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।